आज हम बात करेंगे बाकू अजरबैजान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब, जो पिछले 10 साल से बाकू अजरबैजान में बिजनेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप हमें बताएं, बाकू अजरबैजान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का क्या तरीकाकार है? जी कलीमुल्लाह, आपका बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सर। इसमें यह है कि जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाकू अजरबैजान में, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अजरबैजान में एक जनरल ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और फिर आप अंडर दैट कंपनी उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान से शिपमेंट मंगवा सकते हैं और वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो अजरबैजान बाकू में काम करते हुए कुछ स्मॉल क्वांटिटी में माल मंगवाना चाहते हैं, जैसे 100 केजी है, 500 केजी है, 1000 केजी है, तो वो सैम्पलिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मार्केट का क्या पोटेंशियल है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए वो फिर जो सर्विसेज है, यहाँ से कुछ कंपनीज हैं जो कार्गो कंपनीज हैं, कराची में उनका ऑफिस है और बाकू में भी उनका ऑफिस है। तो ये फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है या मुल्तान है, या किसी भी शहर से आप लेते हैं, तो वहां से वो उन कार्गो कंपनीज को माल भेज देते हैं लूज शिपमेंट। बिल्कुल सही। 100 केजी या 500 केजी की वो वहां से रिसीव करते हैं और फिर ये यहाँ पर बाकू में उनके वेयर हाउस से डिलीवरी ले लेते हैं। तो ये एक सहूलत है आप सब लोगों के लिए जो ये काम करना चाहते हैं। मेन दो ही तरीके हैं, एक तो जनरल ट्रेडिंग है, आप उससे आप फुल शिपमेंट मंगवाते हैं। दूसरा लूज शिपमेंट के लिए आप किसी कार्गो कंपनी की सर्विसेज लेते हैं। शुक्रिया सर। सर बाकू में होलसेल मार्केट कौन कौन सी है? बाकू में 3 किस्म की होलसेल मार्केट है। जैसे आप देखते हैं कि अगर तो आप काम करना चाहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल का, तो उसके लिए मेवाली एक मार्केट है। मेवाली यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, टर्किश में या आजरी में उसको मेवाली बोलते हैं। मेवाली जी मेवाली। उसमें हम ये करते हैं कि वहां पर पोटैटो है या पाकिस्तान से आता है, या किनो आता है, या आलू आता है पाकिस्तान से, मोजिका वाइट आलू जो होता है वो वहां पर सेल होता है। उसके साथ फ्रूट्स हैं। तो ये जो मेवाली मार्केट है, ईरान से, टर्की से और उसके साथ साथ रशिया से, यूक्रेन से, मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं और वो वहां से आगे होलसेल होते हैं पूरे अजरबैजान में। ये तो फ्रूट और वेजिटेबल के लिए। दूसरी मार्केट है सदरक बाजार। सदरक बाजार, इस सदरक बाजार में आप टेक्सटाइल से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, चाइना से, टर्की से और पाकिस्तान से, जैसा कि बेड शीट है और इसके अलावा टॉवल्स हैं, कुछ गारमेंट्स रिलेटेड आइटम्स हैं, ये आती हैं सदरक में। तीसरी होलसेल मार्केट है हमारे पास बीना बाजार। बीना बाजार, ये तीनों मार्केटें शहर से बाहर है, बाकू से थोड़ा दूर है, यानी शहर से बाहर है। बीना में टोटली गारमेंट्स का काम होता है, जिसमें पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, लेडीज गारमेंट्स हैं, यानी टोटल कपड़ों का काम होता है। तो 3 हमारे पास होलसेल मार्केट है, जिसमें मेवाली है, सदरक है और बीना बाजार है। तीनों शहर से बाहर है। तो सर ये मार्केटें शहर से बाहर हैं, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का क्या तरीकाकार है? हम मेट्रो यूज कर सकते हैं? मेट्रो जो है ये इन मार्केटों के समझ लें कि थोड़ा दूर है, लेकिन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस है। वहां पर बसेस जो हैं स्पेशली जा रही हैं, 20-30 सेंट जो लेते हैं वो आपको बस हर 5 मिनट में बसेस जा रही हैं और आ रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर टैक्सी का बहुत अच्छा सिस्टम है। लोग जो है एक टैक्सी यूज करते हैं, शेयर टैक्सी, 4 बंदे मिलके, मतलब वो एक मनात देते हैं, वो आपको बाजार ले जाते हैं और वहां से आपको वापस मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप कर देते हैं। तो बहुत सस्ती है ट्रांसपोर्ट और इस हवाले से कोई इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर मैं एक और आप ऐड करना चाहता हूँ, बाकू सिटी के अंदर एक बाजार है जिसको हम वसमोए बाजार कहते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर हजारों की तादाद में दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट भी हैं और इसके अलावा गारमेंट्स का काम भी होता है, दूसरी आइटम्स भी। तो ये वसमोए बाजार, एक तो इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बाकू का बहुत बड़ा रिटेल बाजार है और उसके साथ साथ यहाँ पर होलसेल का भी बहुत ज्यादा काम होता है। तो ये जो लोग बाकू के अंदर कोई सिस्टम करना चाहते हैं तो वसमोए बाजार उनके लिए आइडियल जगह है। बिल्कुल ठीक हो गया। सर बाकू में दुकान किराए पर लेने का क्या तरीकाकार है और कितनी एक्सपेंसिव तो नहीं ज्यादा दुकानें यहाँ पे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कलीमुल्लाह। बाकू में दुकान का किराया,
पहली बात तो ये है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में, किस बाजार में, किस जगह पे दुकान ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि होलसेल मार्केट की, तो वहां पर ये आ जाता है नॉर्मली तकरीबन 700 से 800 मनात तक जो है उसका किराया होता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ आप देखते हैं अगर वस्मे बाजार में आप लेते हैं तो उसका भी तकरीबन 700-800 मनात। अगर हम इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो $500 तकरीबन जो है ये शॉप का रेंट यहाँ पे पड़ जाता है। बेहतरीन सर। सर क्या जैसे पाकिस्तान में तरीकाकार है, दुकान लेते वक्त एडवांस देते हैं, स्टाम वगैरह करते हैं, गारंटी एज अ गारंटी वगैरह, तो यहाँ पे बाकू में भी कोई ऐसा तरीकाकार है? जी, बाकू में ये है कि आप 1 माह का जो रेंट है वो एडवांस देते हैं। 1 महीने का किराया आपका एडवांस होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो यहाँ पर लीगल होना जरूरी है, आपके लिए एग्रीमेंट जो है वो लिखा जाता है, आपका जो आईडी यहाँ पर इशू होता है उसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर, एक तो मुनासिब किराया है और दूसरी सहूलियात जो है काफी है इस हवाले से। बेहतरीन सर। सर बाकू में रहाइश का क्या तरीकाकार है, घर कितने में किराए पे मिल जाता है? जी कलीमुल्लाह, बहुत से हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि बाकू के अंदर रहाइश है वो समझते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम सिटी सेंटर जो है, जिसे हम यहाँ पर तारगोवे बोलते हैं या ओल्ड सिटी बोलते हैं, अगर उस 1-2 किलोमीटर की एरिया को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा हम थोड़ा सा साइड्स पे चले जाते हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जैसे कि गैंजलिक है, राजन है, और उसके साथ साथ इलमनार वाली साइड आ जाती है, फिर ये बायल वाली साइड आ जाती है। बाकू काफी बड़ा शहर है, तो उसमें जो है नॉर्मल किराया है, जैसे आप $200 से लेकर $250 में आपको 2 कमरों वाला 2 बेडरूम वाला घर जो है आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप सिटी सेंटर में आते हैं तो वही घर $500 में, $600 में मिलेगा। तो जिसने परमानेंट यहाँ पे रह के काम करना है, लॉन्ग टर्म रहना है, तो उसके लिए वो सिटी सेंटर का जो 4-5 किलोमीटर का एरिया है या 2-3 किलोमीटर का मेन स्पेसिफिक एरिया है, उससे निकल कर घर लेने की जरूरत है। बिल्कुल बड़ी आसानी से और बहुत मुनासिब रेंट में आपको मिल जाता है। सर हम पाकिस्तान से बाकू में, अजरबैजान बाकू में कौन कौन सी अशिया मंगवा सकते हैं बाई आसानी? कलीमुल्लाह, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आप देखेंगे बहुत से लोग ये मुझसे भी सवाल करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से कुछ कम्युनिटीज मंगवाना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी हैं। हम बात करते हैं 5 से 6 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन पे ज्यादातर काम हो रहा है, जिसमें टेक्सटाइल आइटम्स में हम बात करेंगे कि बेडशीट और टॉवल जो है ये एक मेजर क्वांटिटी में आता है। यहाँ पर ये चाइना से भी आ रहा है और टर्की से भी आ रहा है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि फूड आइटम्स में राइस, जिसे हम बासमती राइस हमारा पूरी दुनिया में जाता है, तो यहाँ पर भी बासमती राइस जो है कायनात है, सेला है, वो आता है। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कीनो बहुत बड़ी मिकदार में आता है। बिल्कुल 3 से 4 महीने जो है, अब दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, इन 3 से 4 महीनों में आलू जो है हमारा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आता है, वो वाया ईरान आ रहा होता है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक सर। जी सर बाकू में अशिया मंगवाने का तरीकाकार क्या है, असल उसमें कितनी पेमेंट लग जाती है, 1 kg वाइट का क्या हिसाब है, कुछ इस तरह की डिटेल आप हमें बताएंगे? जी, आप ये देखेंगे बाकू में शियाब मंगवाने के 2 तरीके, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि 2 तरीके हैं अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से 2 तरीके ही हैं, आप चीजें मंगवा सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप एक कंटेनर मंगवाना चाहते हैं, 20 फुट का कंटेनर है या 40 फुट का कंटेनर है, तो वो तो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे आएगा और उसका तकरीबन खर्चा हो जाता है $2000 से $2500 तक उसका आ जाता है जो कार्गो का है, और फिर कस्टम ड्यूटी वो सेपरेट है। बिल्कुल ठीक सर। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी बंदे ने शिपमेंट, लूज शिपमेंट मंगवानी है, 500 kg है, 1000 kg है, 2000 kg है, तो वो कार्गो कंपनी के जरिए, जैसे मैंने बताया उनका कराची में ऑफिस है और यहाँ पर बाकू में भी है, तो वहां पर हम उनको डिलीवर दे देते हैं, वहां पे डिलीवरी कर देते हैं। वो वहां से लेकर हर हफ्ते शिपमेंट आ रही है, आपको यहाँ पर वेयर हाउस में डिलीवरी मिल जाती है। तो उनके कस्टम के मामला, कार्गो और वो सारा मिला के पर केजी वो आपसे चार्ज करते हैं। तो आप वहां से माल यहाँ पर कोई भी मंगवा सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं, अपने काम को शुरू कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, आज हमने बात की बाकू में ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज।